हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल डॉक्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल डॉक्स पे आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप गूगल डॉक्स पे अपनी पोस्ट का कंटेंट रखते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे इस पे कोई नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे सेम पोस्ट क्रिएट हो जाए। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल डॉक्स और इसमें हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसे गूगल डॉक्स में आप कोई नया कंटेंट ऐड करेंगे अपने आर्टिकल का तो ऑटोमेटिकली ये सेम आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा वर्डप्रेस पे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल डॉक्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि जब भी गूगल डॉक्स में मैं कोई नया आर्टिकल की डिटेल्स या कंटेंट ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली ये सेम कंटेंट जाके पोस्ट हो जाए मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे गूगल डॉक्स और इसमें मैंने एक आर्टिकल, एक कंटेंट प्रिपेयर करके रखा है जिसका टाइटल है बजट फ्रेंडली फैशन अफोर्डेबल स्टाइल फॉर ऑल, और ये है हमारी पूरा आर्टिकल का एक कंटेंट। अब ये सेम आर्टिकल मैं पोस्ट करना चाहता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब देखिए क्या होगा, जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्स। जब तक आप गूगल डॉक्स में कोई नया आर्टिकल या कंटेंट ऐड नहीं करेंगे तो वर्डप्रेस पे कोई पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे क्या हो रहा है, गूगल डॉक्स पे हम एक नया आर्टिकल, एक नया कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब वर्डप्रेस पे सेम पोस्ट जाके हो जाएगी क्रिएट। तो देखिए वर्डप्रेस होगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ पोस्ट। अब देखिए वर्डप्रेस और गूगल डॉक्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल डॉक्स का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से और जो आर्टिकल हमने वहां पे पोस्ट करके रखा है, जो आर्टिकल हमने ऐड करके रखा है गूगल डॉक्स में, उसकी डिटेल्स हम कैप्चर करेंगे सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट जहां पे आपने गूगल डॉक्स क्रिएट करके रखा है, फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल डॉक्स से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट को इसकी बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी मैंने आर्टिकल, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा है अपने गूगल डॉक्स पे, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट आपके पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, हमको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल चुकी है, हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है गूगल डॉक्स में। तो देखिए ये था हमारी वर्डप्रेस की पोस्ट का टाइटल। जो गूगल डॉक में मैंने आर्टिकल ऐड किया था उसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बजट फ्रेंडली फैशन अफोर्डेबल स्टाइल फॉर ऑल। पर जो कंटेंट था इस पर्टिकुलर टाइटल का वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कंटेंट नहीं मिला, हमको सिर्फ यहाँ पे टाइटल मिला। तो यहाँ पे हम एक और एक्शन एप्लीकेशन ऐड करेंगे जिसका नाम है वापस गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स और वर्डप्रेस के बीच में एक और एक्शन स्टेप हम ऐड करेंगे। वापस मैं चूज करूंगा यहाँ
पे गूगल डॉक्स हमारी एक्शन एप्लीकेशन। पर इस बार जो हमारा एक्शन इवेंट होगा, एक्शन इवेंट हमारा होगा गेट डॉक्यूमेंट डिटेल्स। जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ऐड किया, इसकी जो डिटेल्स है, मतलब जो कंटेंट है, वो हम लेके आएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखना आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया था। आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में। अब देखिए यहाँ पे आ रही फाइल की, किस फाइल की डिटेल्स हम लाना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, हम मैप का बटन ऑन करेंगे और ये जो आईडी है इसको हम करेंगे रिमूव, और जो आईडी हमको मिली थी हमारे डॉक्यूमेंट की, वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट मैंने ऐड किया था पहले, जिसका टाइटल था ये, इसकी जो आईडी है वो हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब ये मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल डॉक से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे आईडी, और जो हमारी आईडी थी उसको हम कर देंगे मैप। जो हमारे डॉक्यूमेंट की आईडी थी उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज किया? तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। अब जब गूगल डॉक्स में कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नए डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, और जो उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो पब्लिक कनेक्ट को मिल जाएगा, और वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब हम जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये था हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारे आर्टिकल का टाइटल। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए ये था हमारे आर्टिकल का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं यही सेम कंटेंट मैंने ऐड किया था गूगल डॉक्स में, उसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब ये स्टेप भी हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल डॉक्स को पहले कनेक्ट किया पब्लिक कनेक्ट से, उसकी डिटेल्स हम लेके आए पब्लिक कनेक्ट के पास, फिर डॉक्यूमेंट आईडी की मदद से जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट था, जो आर्टिकल का कंटेंट था, वो हम लेके आए पब्लिक कनेक्ट के पास। अब सेम चीज हम पोस्ट करना चाहते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब वर्डप्रेस का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से, तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम, पासवर्ड। अब ये डिटेल्स प्रोवाइड करिएगा, फिर आपसे पूछेगा बेस यूआरएल। अब ये बेस यूआरएल हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ऊपर आप यूआरएल जो देख रहे होंगे, यूआरएल आपको करना है कॉपी wp3 तक। इसके बाद का जो पार्ट है /wp-admin-index.php, ये आपको कॉपी नहीं करना है, केवल wp3 तक आपको ये कॉपी करना है यूआरएल। ये होता है आपका बेस यूआरएल। ये कॉपी करके आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब सबसे पहला आता है पोस्ट टाइप की, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं, पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो पोस्ट टाइप मेरा रहेगा पोस्ट, फिर आता है पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का कंटेंट। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, जाएंगे हम हमारी प्रीवियस स्टेप पे। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल डॉक्स जो कि हमारी सेकंड स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। फिर आता है पोस्ट का कंटेंट, तो इसी तरीके से जो हमारी पोस्ट का कंटेंट था उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए क्यों मैंने मैपिंग का यूज किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे आप गूगल डॉक में कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, अपनी पोस्ट का टाइटल या अपना आर्टिकल का कंटेंट ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो टाइटल है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, और जो कंटेंट है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा वर्कफ्लो है, ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब आता है स्लग, अगर आपको स्लग ये सब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर आता है स्टेटस, स्टेटस हम रखेंगे पब्लिश। फिर आता है कैटेगरी आईडी, टैग, अगर आप टैग्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी हम छोड़ेंगे ब्लैंक, क्योंकि कोई भी मीडिया फाइल मैं इसके साथ अपलोड नहीं करना चाहता हूं, तो इसको मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। अगर आप अपने पोस्ट के साथ कोई मीडिया ऐड करना चाहते हैं, कोई फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्मेट, जिसको हम रखेंगे स्टैंडर्ड, पिंग स्टेटस, कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन। ऑथर आईडी हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, ऑथर आईडी मान लीजिए डमी कस्टमर, इस पर्टिकुलर ऑथर ने इस पोस्ट को क्रिएट किया है, तो ऑथर आईडी मैंने ऐसे कर ली सिलेक्ट। फिर आप डेट और ये सब चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी वही सेम पोस्ट जिसकी डिटेल्स हमने एंटर करी थी गूगल डॉक्यूमेंट्स में। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको मिल चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, वो भी इस पर्टिकुलर टाइटल पे। तो चलते हैं हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और देखिए एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है बजट फ्रेंडली फैशन एफोर्डेबल स्टाइल फॉर ऑल। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने हो जाएगी ओपन, जो आपने ऐड करी थी अपने गूगल डॉक्स में। आप देख सकते हैं सेम पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि गूगल डॉक्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके गूगल डॉक्स में नए डेटा को चेक करेगा। अगर आपने कोई डेटा वहाँ पे ऐड करा है तो उस डेटा की सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास आ जाएगी, हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर और सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी वर्डप्रेस पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।